ओम शांति। आज 22 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा सर्विसेबल बच्चों को याद कर रहे हैं और स्व उन्नति के कुछ टिप्स बता रहे हैं। सर्विसेबल बच्चों को सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। कैसे मनुष्य को देवता बनाएं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, श्री राम सीता के मंदिर में जाओ, उनके पुजारियों को उनकी बायोग्राफी बताओ कि इन्होंने ये राजभाग कैसे प्राप्त किया। जब आप किसी को समझाने के लिए जाओ तो पूरी तैयारी के साथ जाओ, श्वेत वस्त्र पहने हुए हो, गाड़ी में बैठ के जाओ ताकि उनको लगे ये हमें कुछ देने आए हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हमसे कुछ लेने आए हैं। बहुत ही गूढ़ बात आज बाबा ने समझाई कि आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। आत्म अभिमानी होकर चेक करो मेरे में कौन कौन से अवगुण हैं, कौन कौन सी खामी है जिसको मुझे निकालना है। याद की यात्रा में रहेंगे तो अवगुण निकलते जाएंगे। अब हमारी ये यात्रा है वापस घर जाने की। हमें मूल वतन में जाना है। तुम बच्चे ही कर्म योगी हो। कर्म करते करते एक बाबा को याद करना है। नींद करना भी कर्म है। चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा की याद रहेगी तो विकर्मों से बचे रहेंगे। चलते फिरते जो बच्चे याद में रहते हैं यही मन मना भव है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं। हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं। हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। कुछ न सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। मनुष्य को देवता कैसे बनाएं, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं, ये तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होके जाना चाहिए। उनके पुजारियों से, ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना चाहिए आपने ये जो मंदिर बनाया इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। उनके साथ बहुत युक्ति से बात करनी है और उनको ये सत्य परिचय देना है कि ये देवी देवता कैसे बने, कब बने। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। गीतकार तो बहुत बार समझाया। हम अभी यात्रा कर रहे हैं वापस अपने स्वीट होम जाने की। हम यात्रा कर रहे हैं वापस स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही। धंधा दोरी आदि ये भी कर्म है, नींद भी कर्म है। कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता बन जाएंगे। याद की यात्रा से क्या प्राप्ति है? आप देवी देवता बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ भी ये है, माम एकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे। सिर्फ उनका चित्र दिखाया जाता कि ऐसे होकर गए। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर के गए। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं हैं जिनके मंदिर बने हैं। मनुष्य बैठ उनकी महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, श्री राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है श्री लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण, फिर वो 14 कला वाले। लक्ष्मी नारायण 16 कला, श्री राम सीता 14 कला। ये बातें तुम अब समझते हो। तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। उनको भी कोई ने ऐसा बनाया होगा। बाप ने ही संगम पर कर्म कर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया। बाबा ने कर्म कर्म विकर्म की गति समझाकर देवता बनाया। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी,
अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर गए, उनमें दैवी गुण थे, उनको देवता कहा जाता। थे मनुष्य ही, क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्य की ही दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करके मंदिर बनाते हैं। ये नहीं जानते उनको ये राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वो कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? ये तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले हैं, वह भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उनकी सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। ये भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाके महिमा गाते हैं वह भी मनुष्य, परंतु वो दैवी गुण वाले, और हमारे में अभी आसुरी अवगुण है। गोया हम असुर हैं, वो देवता हैं। कहते असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में, असुर हैं नरक में। देवताएं यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगी? नाम है देवता, वो लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलयुगी पुरानी दुनिया, देवताओं का युग सतयुग नई दुनिया। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वो तो वहाँ राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। श्री लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आके समझाते, मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वो अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्म अभिमानी थे। वहाँ ये जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, बीमार नहीं होते। संपूर्ण थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, से नाम ही स्वर्ग था। यहाँ है नरक। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये नरक है, उनका राज्य ही नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज़ को बनना ही है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुम्हें तात लगनी चाहिए। मनुष्यों को ये बताएं उनको बाप ने राजभाग कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। ये बहुत फर्स्ट क्लास चित्र है। बम्बई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र हैं। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी बहुत अच्छा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखाकर उनको समझाना कि ये कौन है, इन्होंने ये पद कैसे पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, अभी फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह से समझानी है, बच्चे समझते। प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, बच्चे समझते हैं। हमने प्रदर्शनी पर बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते, पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, हम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, इन्हें देखते हुए याद करें हम ऐसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वो रचना है। इन देवी देवताओं का राज्य हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते हैं शिव भगवान उवाच ब्रह्मा द्वारा, वो हमें पढ़ाने वाला है। इस बात पर जोर देना है, भव्य से अटेंशन देंगे। निराकार शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। ये बात किसी को भी बहुत अच्छे से समझानी है, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि ज्ञान देने वाला निराकार परमात्मा है। ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए, मैं बीके शिव बाबा का पुत्र हूँ।
शिव बाबा से हमें वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमें राजयोग सिखा रहे हैं, हमें एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और हम वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं जानते हो। हम तुम्हें परिचय देते हैं, परंतु किसके भाग्य में नहीं तो समझते नहीं, निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। जिनके भाग्य में नहीं वो निश्चय भी नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें राजयोग सिखाते हैं, हमें भी देवता बनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। ये भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बहुत फ़ख्र से बोलना चाहिए। सबका सदगति दाता एक बाप है, भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाबा फिर से आया है, जयंती मनाते हैं, परंतु वो कब और किसके तन में आता है ये नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राजभाग कैसे देखकर राजयोग सिखाएं। ऐसे क्लियर करके समझाना है। तुम भी बाप से राजभाग लो। महाभारत लड़ाई का समय है, अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं। आते बहुत हैं, शक्ल मनुष्य जैसी है, सीरत बंदर जैसी है। तुम समझाओ, हम श्रीमत पर चलते हैं। इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि विष छुड़ाती हैं, इस पर मारामारी होती। बाबा ने कहा कामा शत्रु है, इसमें सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं। सभी धर्म भ्रष्ट हैं, कर्म भ्रष्ट हैं, सब नरकवासी हैं। बाबा कर स्वर्गवासी बनाते हैं। पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। परमात्मा पढ़ा रहे हैं, इस ब्रह्मा के द्वारा हमें भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागें, परंतु विरला कोई भागता है। तुम्हें चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और दूसरे फिर डिससर्विस भी करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे और समझेंगे, अपने आप से बात करेंगे, मैं सर्विस करता हूँ या डिससर्विस करता हूँ। कई बच्चे डिससर्विस भी करते हैं। बाबा जानते सब कुछ होना ही है, नौकर चाकर आदि सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पे चलो। ब्राह्मण बनना है तो बाबा की श्रीमत पे चलो, इसको दुख मत दो। बाप का परिचय सबको देते रहो। बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में आता हूँ, सबकी सदगति करता हूँ। मेरे पास सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा सर्वव्यापी कह दिया। भारतवासियों ने ग्लानि कर दी, उनका ही बेड़ा गर्क होता। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो, अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सम्मुख कहते तुमने कितनी धर्म ग्लानि की, मेरी भी ग्लानि की। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन गए हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे, भारत स्वर्ग था। ये तो सब कहते हैं। अब कलयुग है, फिर ज़रूर चक्र रिपीट होना है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली हैं। तुम राखी बांधने जाते हो तो भी समझेंगे कि शायद ये भीख मांगने आए हैं। कह देंगे फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश करेंगे। सफ़ेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं। इसलिए बाबा समझाते बहुरूपी बनो, टिप टॉप होके जाओ, मोटर में चढ़ के जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है ये स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। ये श्री लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। हमें मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई कि बनाने वाले का भी दर्शन करें। आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमें भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात भी सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को तुमसे मुक्ति का रास्ता मिलना है, उनको भी समझाओ। सन्यासियों को भी समझाओ, उनको आपसे मुक्ति का रास्ता मिलना है। तुम्हारे बिगैर उनका कल्याण होना नहीं है, तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होंगे तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं कि थोड़ी सी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता
निंदा स्तुति में समान रहना चाहिए। निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख में एक समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे? बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख करके खुश हो जाएं। ये चित्र ऐसा हो जो देख कर सब खुश हो जाएं। सारा दिन ख्यालात चलने चाहिए, कैसे जाके सर्विस करें, जांच करके भाषण करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज़ निकले तो अच्छा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति मान अपमान सब में स्थिति एक समान रखनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। सबको बाप का परिचय देकर लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सबका कल्याण कर श्रीमत पर आगे बढ़ते रहना है। कल्याणकारी बन सबका कल्याण कर श्रीमत पर आगे बढ़ते रहना है। वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे लाने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। जब मैं शब्द कहते हैं, अपना ओरिजिनल स्वरूप याद आ जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकार आत्मा हूँ। जब ये स्मृति आती है तो देह भान से परे हो, कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। मैं निराकार आत्मा हूँ। जब ये स्मृति आती है तो देह भान से परे हो, कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। याद रखेंगे, मैं निराकार आत्मा निराकारी देश से आई हूँ। मैं शब्द कहते ही अपना आत्मिक स्वरूप याद आ जाए तो उससे हम संबंध में तो रहेंगे, बंधन में नहीं बंधेंगे। बंधनों से मुक्त होते जाएंगे, देह अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, निश्चित विजय। निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित विजय, निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। आज पूरा दिन निश्चिंत अवस्था का अनुभव करेंगे। चिंताएं प्रभु अर्पणम करते हुए इस स्वमान में टिकेंगे। मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। जितनी बार मैं शब्द कहते हैं, अपना ओरिजिनल स्वरूप सामने आ जाए। मस्तक में मैं ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा हूं। मुझे अपने आप में, बाबा में, ड्रामा में और दैवी परिवार में संपूर्ण निश्चय है। निश्चय बुद्धि आत्मा सदा निश्चिंत रहती है। निश्चय बुद्धि आत्मा चिंताओं को प्रभु अर्पणम कर देती है। महाज्योति को निहारते हुए उनके प्रकाश को अपने में भरें।
उस प्रकाश को मस्तक से पांव तक फैलता अनुभव करें। चिंताएं बाबा को देकर मैं निश्चिंत हूं। संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।